प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। आकाशे, आकाश में। आकाशे पद से तात्पर्य यहाँ पर देवताओं द्वारा की गई आकाशवाणी से है। इसका विधान नेपथ्य से किया जाता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसका लक्षण करते हुए कहा है, दूरस्था भाषणं यत् स्यात् शरीर निवेदनं परोक्षांतरितं वाक्यं तदाकाशे निगद्यते। आकाशे यानी आकाश में। शकुंतला प्रस्थान के समय जो आकाशवाणी होती है, उस आकाशवाणी का प्रस्तुत पद्य में वर्णन किया जा रहा है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिश्छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयुखतापः भूयात् कुशेशैरजो मृदुरेणुरस्या शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पंथः। सर्वप्रथम संधियुक्त पदों का संधि विच्छेद करते हैं। सरोभिः प्लस छायाद्रुमैः प्लस नियमितार्कमयुखतापः। सरोभिः प्लस छायाद्रुमैः। यहाँ पर प्रथम तो विसर्जन यस्य स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स होता है और तदनंतर स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से षत्व संधि होती है। दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार। छायाद्रुमहि प्लस नियमितार्कमयुखतापः। यहाँ पर र का विसर्ग हो जाएगा ऋत्व विसर्ग संधि। कुशेशैरजो मृदु रेणुः प्लस अस्या। यहाँ पर भी र का विसर्ग हो जाएगा। शान्तानुकूल पवनः प्लस च, शान्तानुकूल पवनश्च। शिवश्च, शिवः प्लस च। दोनों ही स्थानों पर षत्व संधि हो रही है। पहले तो विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स और तदनंतर स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार। अन्वय है, कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः छायाद्रुमैः नियमितार्कमयुखतापः अस्या पंथः कुशेशैरजो मृदुरेणुः शान्तानुकूलपवनः च शिवः च भूयात्। कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः। कमलिनी हरितैः, कमलिनियों के द्वारा हरित वर्ण वाले या कमलिनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले। सरोभी, सरोवरों से, जलाशयों से। रम्यांतरः, रम्यम अंतरम यस्य तादृश रम्यांतरः। रम्य है, रमणीक है, मनोहर है। अंतर यानी मध्य भाग जिसका, ऐसा रम्यांतरः। रम्यांतरः यहाँ पर पंथा के विशेषण के रूप में आया है। कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः। कमलिनी हरितैः, कमलिनियों के द्वारा हरे भरे सरोभी, सरोवरों से। रम्यांतरः, मनोहर मध्य भाग वाला। छायाद्रुमैः नियमितार्कमयुखतापः। छायाद्रुमैः, छाया प्रधानाद्रुमः इति छायाद्रुमः तै छायाद्रुमैः। छाया प्रधान द्रुम यानी वृक्षों, छाया प्रधान वृक्षों द्वारा, सघन छायादार वृक्षों द्वारा। नियमितार्कमयुखतापः, नियमितार्कमयुखतापय समस्त पद है। इसका समास विग्रह होता है नियमितः अर्कस्य मयूखानां तापः यस्मिन् स नियमितार्कमयुखतापः। नियमितः रोक दिया गया है। अर्कस्य मयूखानां तापः, अर्कस्य, अर्क यानी सूर्य की, मयूख, मयूख का अर्थ होता है किरण। सूर्य की किरणों का ताप जिसमें, ऐसे रोक दिया गया है। सूर्य की किरणों के ताप को जिसमें, ऐसा रोक दिए गए सूर्य किरणों के ताप वाला। छायाद्रुमैः, छायादार वृक्षों द्वारा रोक दिए गए सूर्य की किरणों के ताप वाला। नियमितार्कमयुखतापः, यह भी पंथा का द्वितीय विशेषण है। अस्या पंथा, इसका मार्ग।
इस शकुंतला का मार्ग कुशेशय रजो मृदु रेणु। कुशेशय रजो मृदु रेणु का समास विग्रह होता है कुशेशयानाम रजांसी इव मृदवः रेणवः यत्र तथाविध कुशेशय रजो मृदु रेणु। कुशेशय, कुशेशय कुशम का अर्थ होता है जल और शय यानी शयन करने वाला, जल में शयन करने वाला या जल में रहने वाला। कुशेशय का अर्थ होता है कमल। और रज, रज का अर्थ होता है धूल। कमलों के संबंध में धूल से तात्पर्य पराग से है, पुष्प धूली जिसको पराग कहा जाता है। तो कुशेशय रज का अर्थ होता है कमलों के पराग के समान मृदु, मृदु यानी कोमल, रेणु, रेणु का अर्थ होता है धूल, कमलों के पराग के समान कोमल धूल वाला अथवा कमलों के पराग से कोमल धूल वाला, यह अर्थ भी इसका लिया जा सकता है। द्वितीय अर्थ लेने पर यह अभिप्राय हो सकता है कि पूरे मार्ग में कमलों से हरे भरे तालाब शकुंतला को मिले और वायु द्वारा उड़ाकर लाया हुआ उनका पराग संपूर्ण मार्ग में बिछा हुआ हो, इसके कारण उसके मार्ग की धूल अति कोमल हो जाए, जिससे शकुंतला को मार्ग में चलने पर कोई कठिनाई न हो। तो कुशेशय रजो मृदु रेणु पद से तात्पर्य है कमल पराग के समान कोमल धूल वाला या कमल पराग के द्वारा कोमल धूल वाला। शांतानुकूल पवनः च, शांत और अनुकूल, शांत यानी मंद और अनुकूल का अर्थ होता है अनुकूल पवन से तात्पर्य होता है कि जिस ओर यात्री गमन करता है उसी दिशा में बहने वाला जो वायु होता है उसको अनुकूल वायु या अनुकूल पवन कहा जाता है। तो शांत और अनुकूल पवन वाला। पवन की 3 विशेषताएं बताई जाती है, शीतल, मंद और सुगंध। यहाँ पर तीनों ही विशेषताएं वर्णित है। छायादार वृक्षों के कारण वह शीतल है और शांत एवं अनुकूल होने से मंद और कमलों की सुगंध से सुगंध युक्त है। शिवः च, और शिव यानी मंगलमय, कल्याणकारी, भूयात हो। आकाशवाणी होती है जिसमें आकाशचारी देवताओं के द्वारा शकुंतला को शुभकामना दी जा रही है कि कमलिनी हरिते सरोभी, कमलिनियों के द्वारा हरे भरे सरोभी जलाशयों से रम्यांतरः मनोहर मध्य भाग वाला छायाद्रुमयी छायादार वृक्षों से नियमितार्क मयुख तापः रोक दिए गए सूर्य किरणों के ताप वाला अस्या पंथा, इस शकुंतला का मार्ग कुशेशय रजो मृदु रेणु, कुशेशय रजो मृदु रेणु कमलों के पराग के समान कोमल धूल वाला, शांतानुकूल पवनः च, शांत और अनुकूल पवन वाला, मंद और सुखद पवन वाला, शिवः च, और कल्याणकारी भूयात हो। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने मानव और प्रकृति के घनिष्ठ रागात्मक भाव संबंध की अभिव्यक्ति की है। इसमें न केवल पार्थिव जड़ चेतन ने ही शकुंतला के प्रति मंगल कामना व्यक्त की है, अपितु आकाशचारी देवता भी उसके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं कि उसकी पति गृह गमन यात्रा मंगलमयी हो और उससे मार्ग में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। यद्यपि शकुंतला का भावी जीवन कंटकाकीर्ण है, जिसकी ध्वनि मार्ग में वायु के होने से मिल जाती है, तथापि अखिल ब्रह्मांड की यह मंगल कामना है कि उसकी जीवन यात्रा मंगलमयी हो, जो उसके लिए अंत में कल्याणकारी सिद्ध होगी। यहाँ पर सरोभी इस बहुवचनांत पद के प्रयोग से मार्ग में पग पग पर जलाशयों के होने की सूचना मिलती है और जलाशयों के होने से मार्ग में प्यास की कोई समस्या नहीं होगी, ऐसी ध्वनि निकलती है। और छाया द्रुमयी, यह
प्रयोग भी यहाँ पर साभिप्राय हुआ है। केवल द्रुमई ऐसा कहा जाता तो सूर्य की धूप से बचना संभव प्रतीत नहीं होता, किंतु छाया द्रुमई छाया प्रधान वृक्षों से इस पद के प्रयोग से यहाँ पर धूप का निवारण संभव प्रतीत होता है। प्रस्तुत श्लोक में कुशेषय रजो मृदु रेणु इस अंश में उपमालंकार का प्रयोग हुआ है और साभिप्राय विशेषणों के होने से परिकर अलंकार का प्रयोग सुस्पष्ट है। प्रस्तुत पद्य वसंत तिलका छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग। उक्ता वसंत तिलका छंद कहा गया है। त से तगण, भ से भगण, जा से जगण, ज से जगण, गौ से गुरु और गह से गुरु। तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु इस क्रम से प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होने को वसंत तिलका छंद कहा गया है, जिसका उदाहरण है प्रस्तुत पद्य रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिश् छाया द्रुमैर नियमितार्क मयूख तापः भूयात् कुशेशे रजो मृदु रेणुरस्या शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। इसका प्रथम चरण लेते हैं। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः। र ह्रस्व है तो अ को ह्रस्व माना जाता है, इसलिए लघु, लेकिन उसके बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा गुरु। आधे अक्षर पर या व्यंजन पर मात्रा नहीं लगती है, मात्रा केवल स्वरों पर लगाई जाती है। तो म पर जो म है उस पर मात्रा नहीं लगेगी। उसके बाद आ रहा है या में आ है, आ को गुरु माना जाता है। त में अ तो लघु। गुरु गुरु लघु तगण है, ताराज तगण। फिर है र के बाद में विसर्ग आ रहा है, इसलिए गुरु है। क में अ है लघु, म में अ है लघु। गुरु लघु लघु भगण है, भानस भगण। ली में ह्रस्व ई है, इसलिए लघु। नी में दीर्घ ई है, इसलिए गुरु। ह में अ लघु, लघु गुरु लघु जगण, ज भान जगण। री ह्रस्व ई लघु, तई ऐ को गुरु माना जाता है। स अ लघु, लघु गुरु लघु फिर से जगण है। रो ओ को ओकार को गुरु माना जाता है। और भी के बाद में या तो संयुक्त वर्ण माना जा सकता है या फिर यहाँ पर विसर्ग है, जिसका संधि नियमों के अनुसार श बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर गुरु है। तो इस तरह से इसके अन्य भी द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरणों में भी 14 वर्ण हैं, तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु के क्रम से। इससे प्रस्तुत पद्य वसंत तिलका छंद में निर्मित है और वसंत तिलका छंद के उदाहरण के रूप में यह स्मरणीय है। सर्वे सविस्मय माकर्णयन्ति। सर्वे सभी सविस्मयम विस्मय पूर्वक आश्चर्य के साथ आकर्णयन्ति सुनते हैं। जब ये आकाशवाणी होती है तो सब आश्चर्य के साथ सुनते हैं, क्योंकि आकाशवाणी नेपथ्य से पढ़ा जाता है और रंगमंच पर किसी भी वक्ता के दृष्टिगोचर न होने के कारण सभी आश्चर्यचकित होकर के श्रवण करते हैं। गौतमी कहती है आकाशवाणी को सुनकर, जाते ज्ञाति जन स्निग्धा भी रनुज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी। जाते जाता का संबोधन है जाते, जाता यानी पुत्री। जन धातु से त प्रत्यय होकर जातः बनता है, उसका अर्थ होता है पुत्र, और स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय होकर जाता, जाता यानी पुत्री। जाते है पुत्री। ज्ञाति जन स्निग्धा भी
अनुज्ञात गमना असि तपोवन देवता भी। ज्ञाति जन स्निग्धा भी, ज्ञाति जन यानी ज्ञाति जन का अर्थ होता है जानकार लोग, कुटुंबी जन, बंधुजन, संबंधी जन। ज्ञाति ज्ञा धातु से 3 प्रत्यय होकर ज्ञाति बनता है। ज्ञाति जन यानी संबंधी जन, कुटुंबी जन। कुटुंबी जनों के समान स्निग्धा भी, स्नेह रखने वाले, स्नेह करने वाले। परिवारजनों के समान स्नेह रखने वाले तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं ने अनुज्ञात गमनासी, अनुज्ञात गमनासी तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। अनुज्ञात गमना का अर्थ होता है जिसे जाने की अनुमति प्राप्त हो गई हो, वह है अनुज्ञात गमना। तो ज्ञाति जन स्निग्धा भी यहाँ पर तपोवन देवता भी का विशेषण है। तपोवन देवताओं ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। कैसे तपोवन देवताओं ने? ज्ञाति जन स्निग्धा भी, कुटुंबी जनों के समान स्नेह रखने वाले तपोवन देवता भी, तपोवन के देवताओं ने अनुज्ञात गमनासी तुम्हें जाने की, तुम्हें पति गृह जाने की अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती, प्रणम भगवती, भगवती यानी देवताओं को, वन देवताओं को प्रणाम करो, इसलिए इन वन देवताओं को प्रणाम करो। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य, सप्रणामम प्रणाम सहित, प्रणाम पूर्वक, परिक्रम्य चारों ओर घूमकर। जनांतिकम, जनांतिकम हाथ की ओट में। जनांतिकम ये नाट्यशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। जब हाथ की ओट करके दो पात्रों द्वारा वार्तालाप किया जाता है तो उसे जनांतिक कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण में इसका लक्षण करते हुए कहा है, त्रिपताक करेणान्या नपवार्यांतरा कथाम अन्योन्यामंत्रणम यत स्यात् तज्जनान्ते जनांतिकम। अर्थात जनांतिकम का अर्थ होता है लोगों के बीच में, अन्य पात्रों की उपस्थिति में जहाँ दो पात्र परस्पर इस प्रकार मंत्रणा करे कि उसे अन्य पात्रों को सुनाना अभिष्ट न हो, तथा अन्य पात्रों की ओर त्रिपताका कर यानी 3 अंगुलियां ऊपर फैलाए हुए हाथ से दूसरों से छिपाकर कथा के बीच में परस्पर जो बातचीत होती है उसे जनांतिक कहा जाता है। जनांतिक का अर्थ होता है एकांत में, हाथ की ओट करके। शकुंतला कहती है, हला प्रियंवदे, हला है सखी, प्रियंवदे प्रियंवदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्याश्रम पदम परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणों पुरतः प्रवर्तेते। हला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शनोत्सुकाया दर्शनों के लिए उत्सुक होने पर भी, उत्कंठित होते हुए भी। आर्यपुत्र, यहाँ पर शकुंतला अपने पति दुष्यंत के लिए आर्यपुत्र संबोधन का प्रयोग करती है, क्योंकि स्त्री पति को आर्यपुत्र कहती है। आर्य यानी श्वशुर, श्वशुर का पुत्र आर्यपुत्र। आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शनों के लिए उत्कंठित होते हुए भी, आश्रम पदम परित्यजन्त्या, आश्रम पदम आश्रम भूमि को, परित्यजन्त्या छोड़ती हुई, मैं चरणों मेरे चरण, मेरे पैर, दुखेन दुख के साथ अर्थात बड़ी कठिनाई से, पुरतः पुरतः आगे की ओर, प्रवर्तेते बढ़ रहे हैं, प्रवृत्त हो रहे हैं। हला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अपि, आर्यपुत्र के दर्शनों के लिए उत्सुक होने पर भी, उत्कंठित होते हुए भी, व्याकुल होने पर भी, आश्रम पदम परित्यजन्त्या, आश्रम भूमि को छोड़ती हुई, मैं चरणों मेरे पैर, दुखेन अत्यधिक दुख के साथ, बड़ी कठिनाई से, चरण पुरतः प्रवर्तेते, पुरतः आगे की ओर, प्रवर्तेते बढ़ रहे हैं। तब प्रियंवदा कहती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव
न केवलम न केवल सखी एव सखी ही, न केवल सखी शकुंतला ही, न केवल तुम ही तपोवन विरह कातरा, तपोवन के विरह से कातर, कातर यानी दुखी हो। न केवल सखी ही तपोवन के विरह से दुखी है। त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत् संवस्थां दृश्यते। त्वया उपस्थित वियोगस्य, त्वया तुम्हारे द्वारा, उपस्थित वियोगस्य उपस्थित वियोग वाले, तुम्हारे द्वारा उपस्थित वियोग वाले तपोवनस्य अपि तपोवन की भी समवस्था तुम्हारे समान अवस्था दृश्यते दिखाई पड़ रही है, दिखलाई पड़ रही है। न केवल सखी एव सखी ही तपोवन विरह कातरा, तपोवन के विरह में दुखी है। अपितु त्वया उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे द्वारा उपस्थित वियोग वाले तपोवनस्य अपि तपोवन की भी समवस्था तुम्हारे समान अवस्था दृश्यते देखी जा रही है। उद्गलित दर्भ कवला मृगयः परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः। मुञ्चन्ति प्लस अश्रूणी प्लस इव, मुञ्चन्ति प्लस अश्रूणी, यहाँ पर तो कोई अणचित से अण संधि है, और अश्रूणी प्लस इव यहाँ पर अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि है। मृगयः उद्गलित दर्भ कवलाः, मृगयः मृग यानी हरिण और मृगी का अर्थ होता है हरिणी। हरिणियों ने उद्गलित दर्भ कवला, उद्गलिता दर्भाणाम कवलाः या भी तादृश्य उद्गलित दर्भ कवला, उद्गलित उगल दिए हैं। दर्भ, दर्भ एक प्रकार का पवित्र घास माना जाता है जिसका प्रयोग यज्ञानुष्ठानों में किया जाता है। कवल, कवल का अर्थ होता है ग्रास, कोर। मृगयः हरिणियों ने उद्गलित दर्भ कवला, दर्भ कवला कुशों के ग्रास को उद्गलित उगल दिया है। हरिणियों ने कुशों के ग्रास को उगल दिया है। शकुंतला के विरह में हरिणियों ने कुशों के ग्रास को उगल दिया है। मयूराः मोरों ने, मयूरों ने परित्यक्त नर्तना, परित्यक्तम नर्तनम यई ते परित्यक्त नर्तना, परित्यक्त नर्तना नाचना छोड़ दिया है। मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पाण्डुपत्रः लताः अश्रूणी मुञ्चन्ति इव, अपसृत पाण्डुपत्रः लताः, अपसृतानि पाण्डुपत्राणि याभ्य या यासाम ताः अपसृत पाण्डुपत्रा। अपसृत का अर्थ होता है गिराने वाली, गिरा दिए हैं। पाण्डुपत्र पीले पत्तों को, यासाम या याभ्य जिन्होंने या जिनके पाण्डुपत्र पीले पत्ते गिर चुके हैं वे है अपसृत पाण्डुपत्रा, पीले पत्तों को गिराने वाली। लताः लताएं, अश्रूणी मुञ्चन्ति इव, इव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है, मानो अश्रूणी मुञ्चन्ति आंसू बहा रही है, आंसू छोड़ रही है। अपसृत पाण्डुपत्रा पीले पत्तों को, पाण्डुपत्र यानी पीले पत्ते, पीले पत्तों को अपसृत गिराने वाली। लताः लताएं, इव मानो अश्रूणी मुञ्चन्ति आंसू बहा रही है। निसर्ग कन्या शकुंतला की विदाई पर प्रकृति पत्तों की व्यास से आंसू बहाती है। प्रकृति और मनुष्य का ऐसा सहानुभूतिपूर्ण वर्णन संस्कृत साहित्य में बहुत कम देखने को मिलता है। यह दृश्य कालिदास के प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम तथा असीम करुण रस की वर्णन शैली का सुस्पष्ट परिचायक है। कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य में भी इसी भाव का श्लोक मिलता है जो इस प्रकार है।
नृत्तं मयूरा कुसुमानि वृक्षा दर्भानुपातान् विजहुर्हरिण्य तस्या प्रपन्ने समदुःखभाव मत्यन्तमासीत् रुदितं वनेपि। प्रस्तुत पद्य में तपोवन की शकुंतला के विरह में उत्पन्न कातरता रूप कार्य का प्रतिपादन करने के लिए मृगियों का घास को उगल देना, मयूरों द्वारा नृत्य छोड़ देना और लताओं का अपने पीले पत्तों को गिराना, इन 3 कारणों को उपन्यस्त किया गया है। अतः यहाँ पर समुच्चय अलंकार का प्रयोग हुआ है और मृगी, मयूर तथा लताओं में सखी जन सदृश व्यवहार का आरोप किए जाने से समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। और पीले पीले पत्तों के गिरने में आंसुओं के गिरने की संभावना किए जाने के कारण यहाँ पर क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्य आर्या छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18, द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। इति शुभम्।